हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वन नाइट प्रेप, जहां हम पूरा का पूरा सिलेबस एक रात पहले कवर करते हैं ताकि अगले दिन जाके एग्ज़ाम लिख के आ सके। आज हम फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का पहला मॉड्यूल फंडामेंटल्स एंड फाइनाइट ऑटोमेटा कवर करेंगे। इसमें टोटल 9 टॉपिक्स होंगे। पहला, सीक्वेंशियल सर्किट। सेकंड, finite state model. Third, finite automata. Fourth, deterministic finite automaton. Fifth, non-deterministic finite automaton. Sixth, non-deterministic finite automaton to deterministic finite automaton conversion, subset construction. Seventh, minimization of finite state model or deterministic finite automaton. Eighth, Myhill-Nerode theorem. Ninth, limitations and applications of finite state model। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट एक डिजिटल सर्किट है जिसका आउटपुट नॉट जस्ट ऑन द करंट इनपुट बट ऑल्सो पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसके पास मेमोरी होती है एंड अनलाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट इसको याद रहता है कि पहले क्या हुआ। ओके, एग्जाम्पल हो गया एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि प्रीवियस स्टेट क्या था ताकि वो डिसाइड कर सके कि अगला स्टेट क्या होगा। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सीक्वेंशियल सर्किट को तीन तरह से शो कर सकते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट के तीन पार्ट्स शो कर सकते हैं। पहला, उसका कॉम्बिनेशनल लॉजिक। दूसरा, उसका मेमोरी एलिमेंट जो कि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। और तीसरा, उसका फीडबैक पाथ। सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट होता है उसको एज एन इनपुट मेमोरी में वापस फीडबैक किया जाता है। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट को हम दो फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन और दूसरा आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन हमें ये बताता है कि क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू टी कमा इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हमें देता है z इज इक्वल टू जी ऑफ क्यू टी कमा इनपुट, जहाँ पे क्यू टी इज द करंट स्टेट। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ट्रांजिशन टेबल क्या है? ट्रांजिशन टेबल एक ऐसा टेबल है जो सारे पॉसिबल करंट इनपुट्स एंड स्टेट्स को लिस्ट करता है और हर कॉम्बिनेशन को हमें बताता है। ओके, ये हमें ये बताता है कि अगला स्टेट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा। इसको टैबुलर फॉर्म में हम शो करते हैं जिससे हमें मशीन का बिहेवियर पता चल सके। ओके, ट्रांस ट्रांजिशन डायग्राम क्या है? ट्रांजिशन डायग्राम एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म है ट्रांजिशन टेबल का। ओके, जिसमें सर्कल जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एरो जो है वो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, लेबल जो है एरो एरो के ऊपर जो लेबल्स होते हैं वो इनपुट और आउटपुट को दर्शाता है और ये टेबल से ज़्यादा आसान होता है विजुअलाइज करना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल मैं शो करके दिखाता हूँ। ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है। ओके, लेट्स इसको बोलते हैं क्यू नॉट एंड इसको बोलते हैं क्यू वन। ये दो स्टेट्स हैं। तो सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड एरो क्या हमने डिस्कस किया था, क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन, मतलब क्यू नॉट से क्यू वन में ट्रांजिशन कर रहा है। और ये उसमें ऐसे लेबल्स लिखे होते हैं 0 1 जो हमें शो करते हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट यहाँ पे 0 था और आउटपुट 1 आया। ओके, तो ये काफ़ी आसान है विजुलाइज करना कंपेयर टू अ टेबल। ओके, अगला टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मॉडल। फाइनाइट स्टेट मॉडल क्या है? फाइनाइट स्टेट मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटेशन का जिसमें
फाइनाइट यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं और हर पॉइंट में इसमें एग्जैक्टली वन स्टेट होता है। ओके, ये इनपुट को वन सिंबल एट अ टाइम रीड करता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। आई होप दैट इज क्लियर। एंड इसका इस्तेमाल मॉडल सिस्टम जिनके पास मेमोरी है उसमें इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस डिटेक्टर क्या है? सीक्वेंस डिटेक्टर एक स्पेशल फाइनाइट स्टेट मॉडल है जिसको डिजाइन किया जाता है टू डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैटर्न या सीक्वेंस ऑफ इनपुट बिट्स को। ओके, जब पैटर्न मिलता है तो एक स्पेशल आउटपुट दिया जाता है सीक्वेंस डिटेक्टर के द्वारा जो यूजुअली वन होता है। जैसे कि अगर हम सीक्वेंस 1011 को डिटेक्ट करते हैं एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स से, तो सीक्वेंस डिटेक्टर एक आउटपुट देगा जो कि होगा 1। ओके, फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? एक ऐसा मशीन जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, एक स्टार्ट स्टेट होता है, एक इनपुट अल्फाबेट होता है और ट्रांजिशन के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है बेस्ड ऑन इट्स करंट स्टेट एंड करंट इनपुट। आई होप दैट इज क्लियर। अगला है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसका इस्तेमाल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में किया जाता है एक स्ट्रिंग के अंदर। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन करते हैं बिटवीन स्टेट्स बेस्ड ऑन इनपुट, एक स्टार्ट स्टेट और वन या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट। अगर मशीन लास्ट में एक्सेप्ट स्टेट पे रुकता है आफ्टर रीडिंग द एंटायर इनपुट, इट एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग। ओके, सो फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो कि है अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज और स्टेट। स्टेट में स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट। ओके, और ट्रांजिशन फंक्शन। सो अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के द्वारा, एक फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जिसको मशीन एज एन इनपुट रीड कर सकता है। एग्जाम्पल, बाइनरी इनपुट के अल्फाबेट्स हो गए सेट ऑफ 0 एंड 1। ओके, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल है जो कि अल्फाबेट से उठाया गया है। जैसे कि बाइनरी इनपुट के अल्फाबेट 0 और 1 से हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं जो कि है 0101। ओके, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स होता है जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। मतलब कि जैसे बाइनरी इनपुट में जो अल्फाबेट्स है 0 और 1, तो 0 और 1 से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग है उसको जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा वो लैंग्वेज हुआ। ओके, स्टेट क्या है? स्टेट एक मशीन की मेमोरी का स्नैपशॉट है एट अ गिवन मोमेंट। ये सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इनपुट्स प्रोसेस्ड सो फार। स्टेट दो प्रकार के होते हैं। एक स्टार्ट स्टेट जिसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं और एक फाइनल स्टेट जिसको हम एक्सेप्ट स्टेट कहते हैं। स्टार्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें मशीन जो है वो प्रोसेसिंग करना शुरू करता है और एग्जैक्टली वन स्टार्ट स्टेट होता है। फाइनल स्टेट या एक्सेप्ट स्टेट कुछ ऐसे स्टेट या स्टेट्स होते हैं जहां मशीन आफ्टर रीडिंग द ऑल द इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है या रिकॉग्नाइज करता है और एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल के द्वारा, ये एक ऐसा रूल है जो मशीन को बताता है कि गिवन द करंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल हमें नेक्स्ट कौन से स्टेट में मूव करना है। ओके,
So del of current state comma input is equal to next state. I hope that is clear. अगला है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन एक ऐसा टाइप का फाइनाइट ऑटोमेटॉन है जिसमें फॉर एवरी स्टेट एंड एवरी इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन नेक्स्ट स्टेट. नो एम्बिग्विटी. मशीन को हमेशा पता रहता है कि इसको कहाँ जाना है. द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक मीन्स कि एक ही पॉसिबल पाथ है इनपुट के लिए. ओके अगर हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन का फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन is a five tuple, that is q, sigma, del, q naught and f. q is a set of finite set of states, okay, and sigma is the input alphabet जो कि हमने अभी भी पढ़ा था. del is a transition function, इसको भी हमने पढ़ा था. And for deterministic finite automaton, the transition function is q times sigma implies q. q naught is start state and q naught belongs to set of finite set of state, and f is a set of final or accept state, and set of final or accept state is a subset of finite set of states. मतलब जो एक्सेप्ट जितने भी एक्सेप्ट सेट्स होंगे, सॉरी, एक्सेप्ट स्टेट्स होंगे, वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स का पार्ट होंगे. ओके व्हाट डिड आई से? A deterministic finite automaton is a five tuple q, sigma, del, q naught, f, where q is a set of finite set of states, sigma is input alphabet, del is a transition function which is q times sigma, that is finite set of states times input alphabet implies finite set of states, where q naught is start state and q naught is a part of set of finite set of states, and f is set of final or accept state which is a subset of q or finite set of states. ओके थोड़ा मुश्किल है, याद कर लो, ये लिखने को आ सकता है. लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन. तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन से के द्वारा कौन से लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होते हैं? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन को फीड करें स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नॉट. वेट ये हाईलाइट करना. ओके कॉज द मशीन टू एंड इन अ फाइनल स्टेट. मतलब सारे स्ट्रिंग जब हम उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन में डालें तो वो एक फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं, उनको एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है. ओके एंड इसको डिनोट किया जाता है LM फॉर मशीन M. नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन is a type of finite automaton where for a given state and given input symbol मशीन में या तो 0 या तो 1 या मल्टीपल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट हो, एंड ये राइट पाथ को गेस कर सकता है और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इफ एटलीस्ट वन पाथ लीड्स टू अ फाइनल स्टेट. ओके फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन क्या है? अगेन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटॉन इज अ फाइव टपल q, sigma, del, q naught, f, जहां हमने पढ़ा कि q is finite set of states, sigma is input alphabet, del is a transition function, and here the transition function is q times sigma implies 2 power q, which is a power set or a set of all possible next states instead of just one. Q naught is the start state and F is the set of final or accept states. All right.
नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन विथ एम्प्टी और एप्सिलॉन ट्रांजिशन। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन है वो स्टेट्स को चेंज कर सकता है विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, एंड ये इनविजिबल या स्पॉन्टेनियस मूव को एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या मैंने बोला? एप्सिलॉन ट्रांजिशन एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन स्टेट्स चेंज करता है विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, ओके, एंड इट एड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी without increasing the power of the machine. Okay. Epsilon closure of a state. Epsilon closure of a state is set of all states जिसको रीच किया जा सकता है from a given state using only epsilon transitions. Okay. That is without reading any inputs. And it includes the state itself. Okay. Okay. Equivalence of non-deterministic finite automaton with and without epsilon transition. कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कन्वर्ट किया जा सकता है टू एन इक्विवेलेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, और वाइस वर्सा, दैट इज एक ऐसा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन को हम एक ऐसे इक्विवेलेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, both recognize the same class of language or regular languages and they are equally powerful. Okay. अगला है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन कन्वर्जन और सबसेट कंस्ट्रक्शन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसका एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को एक इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज डन यूजिंग द सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें हर स्टेट in the new deterministic finite automaton represents a set of states from the non-deterministic finite automaton. ओके, मतलब मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन का हर स्टेट एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन के स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन है उसके पास 2 पावर n स्टेट्स हो सकते हैं अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन के पास n स्टेट्स हैं। ओके, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड कैसे इनिशिएट करते हैं? हम सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर से स्टार्ट करते हैं, जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन का स्टार्ट स्टेट का पार्ट होता है, एंड फॉर ईच न्यू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन स्टेट, which is again the set of non-deterministic finite automaton state. Okay, we compute transitions for each input symbol. A deterministic finite automaton state is a final state अगर वो at least one non-deterministic finite automaton final state contain करता है। Okay, अगला टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को मिनिमाइज कैसे करें? ओके, सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में हम कैसे रिड्यूस करें? और यहाँ पे मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन से क्या मतलब है? बेसिकली एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन जिसमें फ्यूएस्ट स्टेट हो जो कि सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। और ये हम कैसे करेंगे? हम करेंगे रिडंडेंट या इक्विवेलेंट स्टेट्स को
साथ में मर्ज करके। ओके, अगला है मिनिमाइजेशन एल्गोरिदम। बेसिकली हम इसी एल्गोरिदम की मदद से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को मिनिमाइज करेंगे। हमारा पहला स्टेप होता है कि हम सारे के सारे अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव कर देंगे। फिर हम सभी पेयर्स फाइनल और नॉन फाइनल को डिस्टिंग्विशेबल मार्क करेंगे। फिर हम आइटरेटिवली हर पेयर P और Q को मार्क करेंगे अगर फॉर एनी इनपुट A transition function of PA and transition function of QA are already marked. And last में हम सारे unmarked that is indistinguishable pairs को merge कर देंगे। ओके, हाँ, सो कौन से चार स्टेप? सबसे पहले सारे अनरीचेबल पेयर स्टेट्स को हटा दो, फिर सारे डिस्टिंग्विशेबल पेयर्स को मार्क कर दो, फिर सारे पेयर्स जिनके लिए फॉर एवरी इनपुट ए transition function of PA and transition of function of QA are already marked and सारे unmarked pairs को merge कर दो। इसी से हम एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहां पे मैंने स्टेप 3 में डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स की बात की थी। अब डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स क्या है? डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स दो स्टेट्स होते हैं P and Q अगर फॉर सम स्ट्रिंग W ट्रांजिशन फंक्शन PW एंड ट्रांजिशन फंक्शन QW में से एग्जैक्टली वन फाइनल स्टेट हो। दैट इज जो मशीन है वो इन दोनों ट्रांजिशन फंक्शन के लिए डिफरेंटली बिहेव करे। क्या मैंने बोला? दो स्टेट्स P और Q डिस्टिंग्विशेबल है अगर फॉर सम स्ट्रिंग W ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ PW एंड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ QW में से एग्जैक्टली वन स्टेट फाइनल स्टेट है। दैट इज जो मशीन है वो ट्रांजिशन फंक्शन PW और ट्रांजिशन फंक्शन QW या P और Q के लिए अलग अलग बिहेव करे। ओके, इनडिस्टिंग्विशेबल या इक्विवेलेंट स्टेट्स क्या है? अगर दो स्टेट्स P और Q को हमें इनडिस्टिंग्विशेबल बताना है तो फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट स्ट्रिंग बोथ स्टेट ईदर एक्सेप्ट और बोथ रिजेक्ट, मतलब मशीन दोनों के लिए सेम काम करनी चाहिए। अगर फॉर बोथ P एंड Q मशीन सेम काम करती है, मतलब अगर दोनों को ही एक्सेप्ट करती है दोनों को ही रिजेक्ट करती है तो उसको इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट कहा जाता है एंड इनको हम सेफली मर्ज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज। ओके, अगला है माहिल-नीरोड थ्योरम। माहिल-नीरोड थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर अ लैंग्वेज टू बी रेगुलर। ये हमें बताता है कि अ लैंग्वेज L is regular if and only if it has a finite number of equivalence classes, that is distinguishable tails. Okay, क्या बोलता है माहिल-नीरोड थ्योरम? कि एक लैंग्वेज L को रेगुलर हम तभी कंसिडर कर सकते हैं if and only if it has a finite number of equivalence classes. Okay, and the number of equivalence classes equals the number of states in the minimized deterministic finite automaton. तो माहिल-नीरोड थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, एंड हमारे मिनिमाइज्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस होने चाहिए हमारे पास, तभी हम लैंग्वेज को रेगुलर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, माहिल-नीरोड इक्विवेलेंस क्या है? दो स्ट्रिंग्स x और y को हम माहिल-नीरोड
इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं अगर फॉर एवरी स्ट्रिंग z xz belongs to the language if and only if yz belongs to the language. That is, appending the same string z to both either puts both inside the language or outside the language. Okay. एंड आखिर में फाइनाइट स्टेट मॉडल के लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस हम पढ़ ले तो फाइनाइट स्टेट मॉडल में फाइनाइट मेमोरी होती है आज जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट स्टेट मॉडल हैव फाइनाइट मेमोरी एंड दे कैन नॉट काउंट अनबाउंडली या फिर बहुत लंबे हिस्ट्रीज को वो रिमेंबर नहीं कर सकते इसलिए they cannot recognize languages like a power n, b power n, where n is greater than equals 1. That is, number of a और number of b equal है because ऐसे केसेस में अनलिमिटेड काउंटिंग का रिक्वायरमेंट होता है ओके एंड अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइनाइट ऑटोमेटॉन के एप्लीकेशंस क्या है तो मैं टोटल 6 एप्लीकेशंस आपको बता सकता हूं आपको याद रखने होंगे पहला लेक्सिकल एनालिसिस इन कंपाइलर्स दैट इज टोकनाइजिंग सोर्स कोड दूसरा पैटर्न मैचिंग ग्रेप और टेक्स्ट सर्च तीसरा नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन चौथा डिजिटल सर्किट डिजाइन पांचवा वेंडिंग मशीन या ट्रैफिक लाइट्स जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था एंड आखिरी स्पैम फिल्टर्स एंड स्ट्रिंग सर्चिंग ये टोटल 6 एप्लीकेशंस है फाइनाइट ऑटोमेटॉन के अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना आना चाहिए ये ओके इसी के साथ हमने पहला मॉड्यूल रिवाइज करना कंप्लीट कर लिया है आई होप आपके लिए आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो ओके बाय